मेल को मैंने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे इजी पहचान है मेल और फीमेल की, और ये मेल उड़ गया। अब ये मेरे लिए करेगा मुश्किल, इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि हाथ में लगी भी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। आज फिर हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा है कि ज़ख़म काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दोस्तों को नहीं मालूम कि इस बैंडेज के पीछे पट्टी किस वजह से और इसके पीछे की क्या कहानी है, तो लास्ट वीडियो मैंने तफसील से अपलोड किया, अब जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो हमारी डायमंड डव से ब्रीड किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हाउ टू गेट ब्रीड फ्रॉम डायमंड डव्स, तो इसके ऊपर तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा अपना सेटअप विज़िट कराऊंगा आप लोगों को। तकरीबन 5-6 दिन का गैप आ गया है, क्या अपडेट से सेटअप की ये बताऊंगा। तो आज के अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके खुबैब पेट्स यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के अपने व्लॉग का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इस वाले केज से। ये हमारा जो 5 पोर्शन वाला केज ग्रीन रिंग के लिए लाया था, एक पेयर रखा हुआ है, उसका मैंने केज अलग कर दिया है। इसमें मैंने डायमंड डव के पट्टे सेट किए थे तकरीबन 3 दिन पहले, यानी कि ये अपने बाजू वगैरह का जो इंसिडेंट हुआ है इससे पहले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी सेट है, केज वगैरह इनका सही है, इसमें फ्लाइंग भी अच्छी मिल जाती है। साथ चलते हैं तो आगे जैसे आप दोस्तों को मालूम ही है कि 6 पेयर बजरी के लगे हुए हैं। नीचे हमारे पास म्यूटेशन फिंचेस लगी हुई हैं, अपनी नेस्टिंग काफ़ी तेज़ी से बना रही है, नेस्टिंग मटेरियल भी इनको दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा डकी पेयर बहुत अच्छे से जो है माशाल्लाह से एडजस्ट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड पर भी आ जाएगा। अभी बस इनके अंडों का इंतज़ार है। काफ़ी ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। पानी के लिए इनका मैंने एक ज़बरदस्त सा बंदोबस्त किया है, एक गमला काट के बनाया है, तो ये जो है गर्मी से बचने के लिए इसमें नहाते भी रहते हैं। फिंचेस की कॉलोनी सेट की थी, जैसे आप दोस्तों को मालूम है, एक वीडियो अपलोड की थी कि फिंच की कॉलोनी किस तरह सेट की जाती है। कुछ वाइट पेयर अभी भी पेंडिंग में है, इनकी भी जो है करनी है सेटिंग। नीचे 5 पेयर कॉलोनी लगाई है वाइट की, साथ में बेंगलाइज, इसमें भी 3 पेयर बेंगलाइज के, यानी कि 2 वाइट के हैं और एक जो है फॉन बेंगलाइज का पेयर। ऊपर फिर से पट्टे हैं ये सारे फिंचेस के। यहाँ पर अगर चलते हैं तो हमारे पास जावा हैं 2 पेयर, एक पेयर है ब्लैक का कंप्लीट है, एक में मेल जो है वो वाइट का है और फीमेल जो है ब्लैक की। इंशाल्लाह ये भी ब्रीड पर आ जाएंगे। नीचे चलते हैं तो 10 पेयर वाइट चिक के, इससे नीचे 10 पेयर जेब्रा फिंच ब्लैक में, 3 पेयर ब्लैक चिक के साथ वाले केज में, 3 पेयर डार्क फिश में यानी अच्छी क्वालिटी वाले वाइट चिक। इसके ऊपर फिर हमारी सारी डायमंड डव्स आ जाती हैं। यहाँ पर 15 पोर्शन का केज है, इसमें एक में मैंने मुर्गी को फुड़क बिठाया हुआ है और ऊपर जो है सारे के सारे डायमंड डव के पेयर हैं। इधर चलते हैं तो ये हमारा ग्रीन रिंग नेक का बहुत ही खूबसूरत सा पेयर माशाल्लाह। अच्छा, इसके बारे में मैंने ये सोचा है कि जो फिंच कॉलोनी खाली की अपनी बड़ी वाली, उसको अभी साफ़ सुथरा करके इस पेयर को मैं उस बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट कर दूँ, ताकि इनको फ्लाइंग भी अच्छी मिल सके और ब्रीडिंग सीज़न भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला, तो उसी में ब्रीड करें। पेंगुइन फिंचेस का 5 पेयर की कॉलोनी, इन्होंने भी नेस्टिंग वगैरह शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी 3 पेयर म्यूटेशंस के हैं, जिसमें वाइट CFW और एक जो है अंडर साइज़ का पेयर है। तो ये कुछ अपडेट है मास्टर केज की। ओके जी, तो ये थी कुछ मास्टर केज की अपडेट जो कि ज़रूरी थी आप लोगों से शेयर करना, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। तो अब चलते हैं आज के हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि डायमंड डव से ब्रीड किस तरह से हासिल की जाती है। कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं, पेयर किस तरह के सिलेक्ट करने हैं, सब चीज़ें तफसील से बताता हूँ। तो चलिए साथ साथ आपको अपनी डायमंड डव्स भी दिखाता हूँ और तफसील से बताता हूँ किस तरह से आप अपनी डायमंड डव से एक अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो डायमंड डव से ब्रीड हासिल करने के लिए सबसे पहली शर्त है हेल्दी पेयर, हेल्दी बर्ड का इंतखाब। हेल्दी होना चाहिए, साथ में एज कन्फर्म होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरी बात, पेयर कन्फर्म होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा हेल्दी बर्ड की निशानी क्या है, फिर हम एज की तरफ चलेंगे और फिर जो है हम पेयर को देखेंगे कि मेल फीमेल किस तरह कंफर्म होता है। उसके बाद जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि केज किस तरह का होना चाहिए, पॉट वगैरह किस तरह का होना चाहिए, सब चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हेल्दी बर्ड किस तरह से पहचाना जाता है डायमंड डव में। यहाँ पर हमारे पास एक पेयर अंडों पर बैठा हुआ है, माशाल्लाह से पकड़ के दिखाऊँगा आपको कुछ पीस क्या हेल्दी पेयर की, हेल्दी जो भी बर्ड होता है उसकी पहचान क्या है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत हेल्दी फीमेल है डायमंड डव की। क्या पहचान है हेल्दी की? सबसे पहले आपने बॉडी देखनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, वेट एरिया साफ़, आंखें बिल्कुल क्लीन, चोंच बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पर वगैरह मुकम्मल होनी चाहिए, फ्लाइंग बहुत अच्छी होगी, जितनी अच्छी फ्लाइंग होगी उतनी अच्छी ब्रीड आएगी।
फ्लाइंग अच्छी होने के लिए शर्त है कि पर बहुत अच्छे होने चाहिए। मेल पकड़ के दिखाता हूँ, ये भी कैसे हेल्दी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पेयर आपने हमेशा इंतखाब करना है। पर वगैरह पूरे होने चाहिए, पर उखड़े हुए नहीं होने चाहिए। अक्सर डायमंड डफ की कमर से पर उखड़ जाते हैं। बिल्कुल एक साफ़ सुथरा हेल्दी पेयर, जानदार होना चाहिए, यानी मुट्ठी में आपका पेयर नहीं आना चाहिए इस तरह से, यानी कि इतनी उसकी बॉडी शेप होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा परिंदा भी ना हो, यानी फैटी परिंदा ना हो जो कि ब्रीड करने में मुश्किल करेगा। तो ये हमारा एक हेल्दी पेयर की पहचान हो गई है। अब चलते हैं एज की तरफ। तो मिनिमम 3 महीने की एज होनी चाहिए डायमंड डफ से ब्रीड हासिल करने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि डायमंड डफ जो है 3 महीने की हो गई है? 3 महीने छोटी डायमंड डफ ब्रीड नहीं करेगी। वैसे रिकमेंडेड 6 मंथ होते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने एज होनी चाहिए। तो आँख का रिंग जो है बताता है डायमंड डफ की एज। जितना अच्छा हेल्दी और मोटा रिंग होगा उतनी जो है एज कन्फर्म होगी डायमंड डफ की। यहाँ पर कुछ पट्ठों की कॉलोनी है मेरे पास, यानी जो पट्ठे मेरे पास निकलते हैं मैं यहाँ जमा करता हूँ। तो इनमें से एक पट्ठा और एक बड़ा पकड़ के दिखाता हूँ किस तरह से हम आई रिंग से पहचान सकते हैं कि बड़ा है यह पट्ठा है, यानी ब्रीडर है, ये अभी छोटा है। तो इसको आप देखें, इसका आई रिंग बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और फोकस अगर हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ फोकस हो जाए। तो ये आप देखें कि इसका आई रिंग बहुत ही ज़्यादा हल्का है, और साथ में इसका कलर भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, यानी कि जो इसकी मार्किंग है ये सब क्लियर नहीं हुई है। और साथ साथ आई रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा ऐसा महसूस होता है कि आई रिंग बन रहा है, लेकिन कलर ही बिल्कुल डिफरेंट है आई रिंग का, और बिल्कुल हल्का सा आई रिंग है। साथ में अगर हम यहाँ पर एक इसी के साथ साथ में एक बड़ा पकड़ लूँ, यानी कि तैयार पीस, तो उसकी हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं? जी दोस्तों, तो ये अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पीस पट्ठा है और एक जो है रेडी फीमेल है ब्रीड के लिए। डिफरेंस वाज़ेह नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जो पट्ठा है इसकी आंख काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और जो फीमेल है ब्रीडर इसकी आंख का रिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर का है। और कलर भी, मार्किंग भी हम देख सकते हैं कि इसका जो अभी कलर है फीका फीका लग रहा है, मार्किंग क्लियर नहीं हुई है, और फीमेल की मार्किंग क्लियर हो गई है। यहाँ पर मैं छोड़ के दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि पट्ठों और बड़ों में जो है इसकी बॉडी के कलर और इसकी आई रिंग से जो है हमें इजीली पहचान हो सकती है कि ब्रीडर कौन सा है और पट्ठा कौन सा है। एज कंफर्म करने के बाद बारी आती है मेल और फीमेल की पहचान की। मेल और फीमेल की पहचान किस तरह से है? 2 तरीके हैं फिज़िकली पहचानने के। एक तो है आई रिंग, बहुत ही कॉमन तरीका है, आई रिंग से हम मेल और फीमेल की पहचान करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने वाला है, यानी कि आप अपने पास ला के रखेंगे, ये थोड़ी देर उसी केज में देखेंगे तो मेल जो है वो घुटकता है, जैसे कबूतर दुम उठाकर घुटकते हैं, इस तरह से जो डायमंड डफ में मेल है वो भी अपनी दुम मोर की तरफ फैलाता है और घुटकता है, गुटर गू की आवाज़ निकालता है। फीमेल घुटकती नहीं है। एक ये, और पहला जो सबसे आम और सबसे आसान तरीका है वो आई रिंग है। मेल का आई रिंग जो है बहुत ज़्यादा डार्क होगा, बड़ा रिंग होगा। फीमेल का जो आई रिंग है वो छोटा होगा, कलर में भी डिफरेंस होगा। मेल का जो आई रिंग है वो रेड कलर का होगा और फीमेल का जो आई रिंग है वो ऑरेंज कलर में। यहाँ मेल और फीमेल में दोनों में एक ही हाथ से पकड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, तो ये एक पेयर मेरे हाथ में है, आई रिंग वाज़े नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को मेल और फीमेल के। ये जो अंगूठे के पास है ये मेल है, इसका आप आई रिंग देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क बड़ी जगह में फैला हुआ बड़ा रिंग है, और डार्क कलर में यानी रेड कलर में। फीमेल का आई रिंग देखें तो ऑरेंज कलर में है और छोटी जगह में, यानी कि इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, पतला रिंग है। तो ये जो है हमारे पास मेल और फीमेल की एक सबसे इजी पहचान होती है, आई रिंग से पहचानना। दूसरी बात, मेल जो है इस तरह से अपनी दुम फैलाकर गुटर गू की आवाज़ निकालता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इसने अपनी दुम खोली हुई है। तो ये सबसे इजी पहचान है मेल और फीमेल की। और ये मेल उड़ गया, अब ये मेरे लिए करेगा मुश्किल, इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि हाथ में लगी भी हुई है और ये है कहाँ। बहरहाल मैं इसको पहले पकड़ लेता हूँ और फिर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेल को मैंने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको वापस छोड़ दें इसी केज में। एज भी हमने देख ली किस तरह से हम पहचान सकते, मेल फीमेल भी हमने देख लिया हम किस तरह से पहचान सकते हैं। हेल्दी बर्ड की भी पहचान हो गई। अब बात करते हैं केज किस तरह का होना चाहिए और नेस्टिंग बॉक्स, नेस्टिंग मटेरियल वगैरह किस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 15 पोर्शन का केज है, जिसमें मैंने तकरीबन 12 पेयर ब्रीड पर लगाए हुए हैं। तो माशाल्लाह से एक अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। केज के साइज़ की बात करें तो केज की जो गहराई है, यानी कि ये वाली जाली से लेकर पीछे वाली जाली तक, ये 2 फीट है। हाइट भी इसकी तकरीबन 2 फीट है, और इस तरह से अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये 1.5 फीट है। एक परफेक्ट साइज़ है डायमंड डफ से ब्रीड लेने के लिए। डायमंड डफ को बहुत ज़्यादा फ्लाइंग की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा डायमंड डफ की बीमारियों के बारे में बात करूँगा, आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि फ्लाइंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है बीमारी का। तो ये जो साइज़ बताया मैंने आपको 2 बाई 1.5 का एक परफेक्ट साइज़ है डायमंड डफ से ब्रीड हासिल करने के लिए। अगर नेस्ट बॉक्स की बात की जाए तो नेस्ट बॉक्स में हमने डिफरेंट तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ ये एक परफेक्ट किस्म का टब है, छोटे साइज़ का टब, ये सबसे बेहतर रहता है ब्रीड हासिल करने के लिए। आप यहाँ आप देख सकते हैं 4 अंडे दिए हुए हैं,
एक डायमंड डफ ने। डायमंड डफ बेसिकली 2 ही अंडे देती है, कुछ भी हो जाए। कबूतर की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। कुछ लोग कहते हैं 3 अंडे देती है, कुछ लोग कहते हैं 4 अंडे देती है। तो कभी भी 3 या 4 अंडे नहीं देती। अच्छा, 4 अंडों की 2 वजह हो सकती है, यानी ज़्यादा अंडे दे रही है तो उसकी 2 वजह हैं। यह तो दोनों फीमेल्स हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि दोनों फीमेल हैं। मैं फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर लूँगा, रिंग देखने से लग रहा है कि ये दोनों मेल और फीमेल है, यानी पेयर हैं। तो दूसरी वजह क्या होती है कि अंडे पुराने और नए, यानी कि ये अंडे पुराने लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तीनों अंडे, और एक नया से मुझे एक अंडा जो है वो नया लग रहा है। तो ये 3 अंडे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। क्या होता है, अंडे जब ख़राब हो जाते हैं तो उसी अंडे के ऊपर दोबारा से पेयर जो है अंडे देने लग जाता है। पुराने अंडे वो फेंकते नहीं है, जिस तरह बजरी तोते या फिंच वगैरह पुराने अंडे दबा देती है, इस तरह से डायमंड डफ नहीं करती। तो डायमंड डफ जो है उसी अंडों के साथ नए अंडे दे देती है। तो ये वजह होती है, ज़्यादा अंडे हासिल होते हैं आपको नेस्ट में, आपको ज़्यादा अंडे नज़र आ रहे होते हैं। एक तो पेयर कंफर्म नहीं होता, यानी 2 फीमेल भी होंगी तो वो भी ज़्यादा टाइम साथ रहने की वजह से अंडे दे देंगी और आप समझेंगे कि पेयर है और उन्हें ज़्यादा अंडे देती हैं। तो डायमंड डफ जो है सिर्फ 2 ही अंडे देती है। नेस्ट बॉक्स की बात होगी, एक इस तरह का आप नेस्ट बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, टब। दूसरा ये टोकरी भी है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें नेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेस्ट आपको बनाना पड़ता है। अगर परिंदा नेस्ट बनाए बगैर अंडे दे देगा तो इसमें अंडे ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि नीचे खुली होती है और इसमें हवा वगैरह लगती रहती है। ये जो टब है, पॉट है छोटे वाला, इसके नीचे से बिल्कुल बंद होता है। तो अगर इसमें नेस्ट ना भी बनाए, 1-2 तिनके भी रख ले, तब भी जो है काम चल जाता है। डायमंड डफ की खुराक के बारे में बात करें तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें आप दे सकते हैं। बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, जई वगैरह तो नहीं खाती। बारीक मोटी कंगनी दे दें, बारीक बाजरा दे दें, लाल चावल दे दें। मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लाल चावल और बारीक बाजरा दे रहा हूँ, जो कि बहुत शौक से खाते हैं और एक अच्छी ब्रीड भी मेरे को इनसे हासिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सारी पेयर ने जो है अंडे या कुछ पेयर ने बच्चे निकाले हुए हैं। अगर इनकी बीमारियों के बारे में बात की जाए तो डायमंड डफ में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं आती है। बहुत ही नाज़र साजर ऐसा होता है कि इनको लकवे की बीमारी पड़ जाती है, वरना तो नज़ला और मोशन वगैरह बीमारी मेरे पास कम से कम आज तक नहीं आई। कोई ज़्यादा ख़ास तवज्जो भी नहीं मांगती, बहुत ज़्यादा ये केयर भी नहीं मांगती। इनसे ब्रीड हासिल करने का एक जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो ये है कि इनको सनलाइट चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी हो, इनको जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे, उतनी अच्छी इनकी हेल्थ रहेगी, यानी कि इनकी बॉडी वगैरह उतनी अच्छे से एक्टिव रहेगी। तो कोशिश करें अपनी डायमंड डफ को आप जो है सनलाइट लाजमी प्रोवाइड करें। अगर सनलाइट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं, किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर आप डायमंड डफ को सनलाइट जो है मुहैया नहीं कर सकते, तो मसनूई लाइट यानी आर्टिफिशियल लाइट से, जैसे बल्ब वगैरह होता है 100 वाट का, वो उस बल्ब की मदद से आप अपने बर्ड को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए एक अच्छी मकदार रोशनी की प्रोवाइड करें, तो भी इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है ब्रीड करने लग जाएगा। इसके अलावा खुराक भी मैंने आप लोगों को बता दी। कोशिश करें अपने बर्ड्स का पानी जो है डेली चेंज किया करें। बाकी डायमंड डफ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम का परिंदा है, पूरा साल ब्रीड करता है। खुराक और सनलाइट का आपने बस ख्याल रखना है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं मांगता है ये। अगर आप देखते हैं कि आपका परिंदा कमज़ोर हो रहा है, किसी वजह से ज़्यादा ब्रीड कर रहा है, किसी और वजह से, तो आप जो है इसको CP का पाउडर, सीप पाउडर कहीं से भी किसी भी परिंदे वाली दुकान से आपको ईजिली मिल जाएगा, किसी भी शहर से। तो वो सीप पाउडर एक कटोरे में डाल के आप अपने परिंदे को रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नई वीडियो, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।